मन से वृंदावन है तो आपकी उपस्थिति वृंदावन में लग रही है। और आप वृंदावन जाकर भी घर का चिंतन कर रहे हैं, घर पे मेरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, घर पे सफाई वाली आई कि नहीं, फिर आप वृंदावन रहकर भी सही मायने में वृंदावन नहीं है। और आजकल जो समय चल रहा है पाश्चात्य सभ्यता का, क्योंकि हमारा देखिए ज़्यादा झुकाव वृंदावन की ओर है, तो इधर उधर की चर्चा ना करके हम वृंदावन की ओर ही चलते हैं। जब वृंदावन की बात ही चल पड़ी, ज़्यादा समय भी हमारा श्री जी की कृपा से वहीं व्यतीत होता है, रसिकों के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में। कब किशोरी जी कृपा करेंगी वो तो वही जाने। एक बार एक भक्त मंडली जो कभी वृंदावन नहीं गए थे, बोलिए वृंदावन धाम की, कभी भी वृंदावन नहीं गए थे वो लोग। पहले आप लोग जाते हैं अपनी रीति से वृंदावन जाते होंगे, लेकिन अब कुछ बदलाव करके जाइएगा। इस प्रसंग को सुनने के बाद आप जाएं वृंदावन तो कुछ अपने जीवन में अमल जरूर कीजिएगा। तो भक्तों की टोली जो प्रधान है उनसे निवेदन करती है कि प्रधान जी आप हर समय वृंदावन जाया करते हो, कभी हमें भी लेकर जाना। 40-50 यात्री इकट्ठे मिलकर उस भक्त कृष्ण के माध्यम से वृंदावन के लिए प्रस्थान हुए। अब वृंदावन बिहारी जी के दर्शन किए, इस्कॉन मंदिर घूमे, राधा वल्लभ जी गए, राधा रमण जी गए। अब भक्तों की टोली में सभी सदस्य कृष्ण को कहने लगे, जो भक्त हैं उनका नाम है कृष्ण, अरे कृष्ण भैया आप हमें कोई चमत्कार तो दिखाइए। आपके लोग वृंदावन 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 की होड़ लगाए बैठे हैं, आखिर आपके वृंदावन में है क्या? ऐसे भगवान जी तो हैं वृंदावन में बाकी बिहारी, इसी प्रकार के कमरे ही तो है वृंदावन में, इसी प्रकार की जलवायु ही तो है वृंदावन में, आखिर क्या है वृंदावन में अलग सा? कोई चमत्कार दिखाइए, किसी ऐसे संत के पास लेकर जाइए। अब वो भक्त असमंजस में पड़ गए कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, क्योंकि कहा जाता है कि भक्तों के मन की बात भक्त ही समझ सकते हैं। एक शराबी की संगति करने वाला शराब के नशे को पहचान सकता है, जिसने कभी शराब पी ही नहीं वो शराब को क्या पहचानेगा? पहचानोगे? अब जो भक्त हैं भक्ति की राह पर चले थे, सोचने लगे इसे कैसे समझाऊं कि हमारे ब्रिज में वो दीवारें भी राधा नाम से रंगी हैं, वो जलवायु भी राधा नाम उच्चारण करती है, वो लता पता वृक्ष भी दिन रात राधा राधा बोलते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, और जहाँ डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। इसे कैसे समझाऊं? अब ये तो चमत्कार की होड़ लगे हैं, हमें कोई चमत्कार दिखाओ, हमें कोई चमत्कार दिखाओ। ठीक है तुम्हारी है, जैसे ठाकुर जी चाहेंगे। एक संत के पास वृद्ध संत लंबी जटाएं, उनके शरीर भी अत्यधिक लंबी जटाएं उनकी थी। बोले संत समाज की, लंबे लंबे नेत्र, चौड़ा वक्षस्थल, शरीर पर मात्र छोटी लिपटी है। संत अपनी साधना में लगे थे। साधना से हटकर उन्होंने पहले के समय में टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, आजकल तो एलईडी और पेन ड्राइव का युग आ गया है। आपने टेप रिकॉर्डर देखा होगा। तो संत भगवान क्या कर रहे थे? टेप रिकॉर्डर उठाकर कभी टेप रिकॉर्डर आगे से देखते, कभी पीछे से देखते, कभी दाएं से देखते, कभी बाएं से देखते, कभी टेप रिकॉर्डर को दाएं रख रहे हैं, कभी बाएं रख रहे हैं, कभी ऊपर सर के ऊपर रखते हैं, कभी पीठ के पीछे ले जाते हैं। अपनी मस्ती में मस्त थे संत तो।
जो भक्त कृष्ण जी हैं और अन्य सदस्य हैं टोली के, बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब महाराज जी का ध्यान टेप रिकॉर्डर से हटे और कुछ हमें उपदेश करें। अब साथ में बैठे हुए भक्तों ने एक दूसरे को कोनी मारनी प्रारंभ की। आधा घंटा तो चुपचाप बैठे रहे, लेकिन जब समय अधिक व्यतीत होने लगा तो एक दूसरे से वार्तालाप करते, अरे भैया यहाँ क्या चुपचाप बैठने के लिए आए हैं, कुछ महाराज जी उपदेश करें, कुछ प्रवचन करें, तभी तो बात बने। अब कृष्णदास जी ने जो प्रधान हैं उन्होंने कहा चिंता मत करो, बैठो, संतों के पास आए हो, तसल्ली रखो, धैर्य रखो। आधा घंटा फिर निकल गया, 1 घंटा 2 घंटा। अब ये सब हलचल कर रहे हैं, सभी टीम के सदस्य हलचल करने लगे, अरे भैया कैसी जगह फंसा दिया, 2 घंटे हो गए, महाराज जी तो टेप रिकॉर्डर में ही लगे हुए हैं, ना देखते, आँख उठाकर भी नहीं देखा कि आया कौन है। पानी चाय और प्रसाद की व्यवस्था तो बाद में पूछने की बात रही, इन्होंने तो आँख उठाकर भी नहीं देखा कि कौन सा व्यक्तित्व आया है, कहाँ से आया है, कितनी लंबी दूरी यात्रा करके आया है। लेकिन जब बार बार टीम के सदस्यों ने उकसाया तब महाराज जी ने नेत्र अपने ऊपर उठाए। बोलिए संत समाज की। जैसे ही महाराज जी ने अपने नेत्र ऊपर उठाए, टेप रिकॉर्डर को साइड में रखा। अब जो टीम के सदस्य चमत्कार देखना चाहते थे, महाराज जी टेप रिकॉर्डर एक साइड रखते हुए कहा, अपनी जटाओं को हाथ लगाते उसके कान में लगाया और कहा, तू चमत्कार देखने आया था ना, इस वृंदावन भूमि पर चमत्कार की आशा करता है, तो ले मेरी जटाओं से सुन क्या आवाज आ रही है। महाराज जी ने जैसे ही अपनी जटा उस भक्त के कान में लगाई, जटाओं से भी आप विश्वास कीजिए, जटा भी बोल रही थी श्री राधे। जटा कह रही थी श्री राधे। क्या कह रही थी? जोर से कहिए, जोर से। वो जटा भी बोल रही थी श्री राधे, राधे श्री राधे, प्यारी राधे, प्यारी राधे। बोलिए बरसाने वाली की। तो विश्वास कीजिए उस संत ने कितना भजन नहीं किया और सामने वाले की मन की बात बताए जान गए। वहां आज भी ऐसे ऐसे गुप्त संत हैं जो अपने आप को छुपा कर रखते हैं, प्रकट नहीं करते। हम जैसे तो एक माला करें और 10 लोगों को बताएंगे कि आज मैंने व्रत रखा, मैंने व्रत रखा है, आज मैंने इतना भजन किया है, आज मैंने हवन किया है, आज मैंने यहाँ इतना दान दिया था। लेकिन ब्रिज की पद्धति क्या कहती है? की पद्धति, जैसे ही उस रसिक ने, उस भक्त ने नाम सुना, साष्टांग लिया महाराज जी के चरणों में और इतना रोए। मेरे भाई बहन, भक्तमाल जी की कथा है ये। इतना रुदन किया उस भक्त ने, महाराज जी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने आपकी भक्ति पर संदेह किया, मेरे अंदर ये इतना बड़ा गुण था कि मैंने संत की भक्ति को ललकारा। चमत्कार देखना है मुझे, चमत्कार देखना है। आप भी यदि संतों के पास जाएं तो चमत्कार देखने के लिए नहीं, भगवान के दर्शन करने के लिए आस लेकर जाएं। संतों के पास जाकर कभी ये मत मांगिए कि हमें धन दौलत दीजिए, हमारा बिजनेस चला दीजिए, हमारी प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए, बैंक बैलेंस आए। एक माता जी यहाँ दिखाई नहीं दे रही, जिन्होंने हमें भोजन पर निमंत्रण किया था, उन्होंने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा। बोले महाराज जी आपकी दया से, दीदी जी आपकी दया से, ठाकुर जी की कृपा से सब अच्छा है, सब ठाकुर जी की कृपा है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि एक अच्छी इंसान बनूं, एक अच्छा इंसान बनूं। ये सोच होनी चाहिए हमारी। अभी परम श्रद्धेय महाराज जी भी आपको व्यासपीठ से बातों से अवगत करा रहे थे
इंसान बनने की कोशिश कीजिए। आपका पड़ोसी तकलीफ में है, सामने वाला रो रहा है, किसी गरीब अनाथ की कन्या जिसका धन अभाव के कारण नहीं हो पा, कोई भूख गरीबी के कारण जो 2 वक्त की रोटी कमाकर नहीं ला पाता, आप यदि उसकी पीड़ा को नहीं समझते, उसके दर्द को नहीं समझते, तो मेरे भाई बहन फिर आप इंसान बनने के लायक नहीं हैं। फिर आपकी इंसानियत किस काम की? इंसान वही है, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो दूसरों के काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं। मिलकर बजाइए ना। ठाकुर जी के नाम की ताली से संकोच नहीं करना चाहिए। अभी आपने आध्यात्मिक पक्ष तो सुना, ताली बजाने का परिणाम क्या होता है। अब आपको वैज्ञानिक पक्ष भी सुना दूं।